नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। जनसाधारण के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने इस अभियान के साथ में डॉक्टर रविंद्र कुमार आज फिर अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामया के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और हमेशा की तरह उन लोगों से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा हौसला बना रहे, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पिछले एपिसोड में हमने लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और कंट्रोल के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का लिपिड फैट या वसा है। रादर हमारे बॉडी का मेन या मोस्ट कॉमन फैट है जो मुख्यतः हमारे भोजन से आता है। जबकि मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ 20 से 25% ही हमारे भोजन से आता है और बाकी का 75 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। जहाँ तक इनकी हमारे शरीर में उपयोगिता की बात है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में, विटामिन डी, बहुत से हार्मोन्स और बाइल यानी पित्त के निर्माण में काम आता है। जबकि ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में एनर्जी सोर्स का काम करता है। हमारे भोजन से हमें एनर्जी, ताकत या ऊर्जा मिलती है जिसे हम कैलोरीज में मेज़र करते हैं। जब कभी भी हम अपने भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, यानी अपने दैनिक कार्यों में खर्च होने वाली एनर्जी या कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो बची हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी के सेल्स में फैट के रूप में जमा हो जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में पेट पे या अन्य जगहों पर जमा होने वाली चर्बी मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड ही होती है। ये फैट सेल्स हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर, विशेषकर जब हम भोजन नहीं ले रहे होते हैं, उस वक्त इन फैट सेल्स में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की तरह ही जब इन ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है तब ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है और हार्ट डिजीज़ के खतरे को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम से यानी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जब इसका लेवल 150 से ऊपर और 200 से कम यानी 150 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहता है तब हम इसे बॉर्डर लाइन हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल कहते हैं। और जब इसका लेवल 200 से 499 यानी 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम तक रहता है तब हम इसे हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल कहते हैं। और जब इसका लेवल 500 से ज़्यादा हो जाता है तब इसे वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल कहते हैं। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि फैट्स या लिपिड्स हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए इनका ब्लड में सर्कुलेशन प्रोटीन कवर्ड लिपिड पार्टिकल्स यानी लाइपोप्रोटीन्स के रूप में होता है। और इन लाइपोप्रोटीन्स को उनके डेंसिटी या घनत्व के हिसाब से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या LDL और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या VLDL कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल और VLDL और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इनमें से बैड लिपोप्रोटीन्स में LDL जो है वह कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है और VLDL इन्हीं ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। यह ट्राइग्लिसराइड VLDL के रूप में हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और जब इसकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगती है तब यह हमारी खून की नलियों के दीवारों में कोलेस्ट्रॉल की तरह ही जमने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होती है और खून के थक्के यानी क्लॉट्स और प्लेक्स जमने की शिकायत होने लगती है, जिससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जब इस ट्राइग्लिसराइड का लेवल वेरी हाई स्पेशली 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाता है तब यह हमारे पैनक्रियाज को डैमेज कर सकता है और पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब हम बात करेंगे उन कारणों और कंडीशंस के बारे में जिनमें हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप उन कारणों और कंडीशंस को अवॉइड करके या कंट्रोल करके अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम कर सकते हैं और साथ ही ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ने से रोक सकते हैं।
अब मैं बारी बारी से उन कंडीशंस का जिक्र करूंगा और साथ ही ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने के उपायों पर भी बात करूंगा। हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने का पहला कारण है हमारे भोजन में ज़्यादा कैलोरीज का होना। यदि हम रोज़ जितनी मात्रा में कैलोरीज खर्च करते हैं या बर्न करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज अपने भोजन में लेंगे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी और ऑब्वियसली इसके लेवल्स को हमारे ब्लड में बढ़ाएगी। अब हम अपने भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरीज को कैसे कम करेंगे? इसके लिए हमें कैलोरीज के सबसे बड़े सोर्स कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली शुगर को कम करना होगा। हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो शुगर डाइट लेना होगा। हमें ज़्यादा स्टार्च वाले फूड्स जैसे वाइट राइस, आलू, इनको अवॉइड करना होगा या कम से कम लेना होगा। यदि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज़्यादा रहते हैं तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करना चाहिए। आपको साबुत अनाज, ओट्स, मल्टीग्रेन फूड्स, मल्टीग्रेन आटा, इनको प्रेफर करना चाहिए। और जैसे कि वाइट ब्रेड की जगह पे आपको ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए। अपने भोजन में कैलोरीज को कम करने के लिए हमें फैट इंटेक को भी कम करना होगा। पर्टिकुलरली सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कम से कम लेना होगा क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को बढ़ाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के लिए डाइट की बात करते समय हमें अल्कोहल को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अल्कोहल से हमें डायरेक्ट कैलोरीज मिलती है। इसलिए यदि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहता है तो आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यही बात सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए भी लागू होती है और फ्रूट जूसेस या फलों के रस की जगह पे भी मैं हमेशा पूरा फल खाने की सलाह देता हूँ। यहीं पर मैं सिगरेट स्मोकिंग का भी जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि धूम्रपान से बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़ते हैं और साथ ही साथ इससे HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ धूम्रपान बंद करने से 6 से 9 महीने में HDL 10% तक बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ने के दूसरे कारण के बारे में, यानी कैलोरीज के कम खर्च होने के बारे में। इसकी वजह है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल इनएक्टिविटी। हम जितनी ही कम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ही कम कैलोरीज बर्न होगी और बची हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी। रेगुलर एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा कैलोरीज के बर्न होने से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में भी बढ़ोतरी होती है। रिसर्च में देखा गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज से 6 से 9 महीनों में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 20% तक बढ़ सकता है। इसीलिए मैं सप्ताह में कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉक या एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसे आप अपनी सुविधानुसार सप्ताह में सिर्फ 5 दिन 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरा दूसरा सजेशन यह है कि आप अपनी दिनचर्या में छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करके अपने एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप लिफ्ट और एस्केलेटर्स की जगह पे सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल सकते हैं। जैसे कि छोटी मोटी शॉपिंग के लिए आसपास के मार्केट्स में जाने में आप किसी सवारी का इस्तेमाल न करके आप पैदल भी जा सकते हैं। इन सब छोटे मोटे सुधारों से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को बढ़ने से आसानी से रोक सकेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे कंडीशन की, जो है मोटापा या ओबेसिटी। इनफैक्ट मोटापा पहले के दोनों कारणों, भोजन में ज़्यादा कैलोरीज की इंटेक और फिजिकल इनएक्टिविटी, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। मोटापे में हमारे शरीर में जमा चर्बी मेनली ट्राइग्लिसराइड्स ही होती है। रिसर्च में पाया गया है कि हम अपने वजन को 10% कम करके ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 20% तक कम कर सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज में रहे तो आपको अपने मोटापे को शुरुआत में ही कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर मैं मोटापे की पहचान के लिए एक सिंपल फार्मूला बताना चाहूँगा। इसके लिए आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें और उसमें से 100 घटा लें। इससे आपका डिज़ायर्ड बॉडी वेट मिल जाएगा। जैसे कि यदि सेंटीमीटर्स में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है तो उसमें से 100 घटाने से 70 किलोग्राम आपका डिज़ायर्ड बॉडी वेट हुआ। अब यदि आपका वजन इस वजन के 10% से ज़्यादा है, जैसे 70 किलो की जगह पे यदि आप 77 किलो से ज़्यादा हैं, तो समझ लीजिए कि आप में मोटापे की शुरुआत हो चुकी है और आप में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
इसलिए यही समय है जब आप अपने खाने में कैलोरीज की मात्रा को कम करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके मोटापे को शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चौथे ग्रुप ऑफ कंडीशंस में बहुत सी बीमारियां आती हैं, जैसे थायराइड की बीमारी, पुअरली कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां। इन सब बीमारियों में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स की गड़बड़ी पाई जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में तो सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल ठीक कर देने से अक्सर उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल की गड़बड़ी कभी कभी हेरिडिटरी भी होती है, यानी बहुत सी फैमिलीज़ में माता या पिता के साथ साथ उनके संतानों में भी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पाए जाते हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात है, आप इन सब बीमारियों का इलाज अपने डॉक्टर से प्रॉपर वे में करवा कर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे डाइट और एक्सरसाइज से आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में कमी नहीं आ रही है, तो बहुत बार आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सी दवाएं जैसे स्टैटिन्स, फेनोफैब्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सब दवाओं की मदद से आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल आसानी से कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन दवाओं का सेवन आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही उनके बताए हुए डोज के अनुसार ही लें और समय समय पर अपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा कर अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉनिटर करते रहें। और हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स की जगह पे आप अपने डाइट में भी मछली, फिश ऑयल या अंडों को शामिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ शाकाहारी लोग अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या अलसी या तीसी के सीड्स और फ्लैक्सीड ऑयल्स को शामिल कर सकते हैं। सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। दूसरी तरफ बहुत से फल जैसे कीवी, अंजीर और सी वीड्स जैसे स्पाइरुलिना में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे एक छोटी सी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। अंत में ट्राइग्लिसराइड्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसके कंट्रोल के लिए कैलोरीज का आमदनी और खर्च का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कम कैलोरीज की डाइट लेना और प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करना। इन दोनों को ध्यान में रखकर हम ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक्सरसाइज से बहुत लोगों को कष्ट होता है, लेकिन इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह थोड़ा सा कष्ट आपको भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी बहुत से कष्टों से बचाएगा। इसलिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।